मन कर रहा है दरवाजा खोलो फेंक दो साले को बाहर। अरे व्लॉगिंग नहीं करने देता, टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है खुद तो वीडियो डालता नहीं ठीक यार। है। जिसने भी इसको सब्सक्राइब करो अनसब्सक्राइब करो, मैं लिंक देता। I need some पैसा for this। मैंने ऐसा सोचा था कि स्टार्टिंग में थोड़ा व्लॉग करूंगा, बट हम लोग वैसे ही लेट हो गए तो फिर मेरे को व्लॉग करने का ध्यान में नहीं रहा। तो कार की बात थोड़ी देर में करेंगे, पहले इसके पहले का पार्ट देख लो। ऐसा कुछ ऑफिस बनेगा हमारे कुछ दिनों बाद। टू ऑप्स के राज की जय हो। सो दिस इज आवर फर्स्ट साइट। साइट वाज वेरी ब्यूटीफुल। थोड़ा सा जम के बोलो ना, आवाज़ नहीं आती आपकी। बहुत सुंदर था जगह। सो ये फर्स्ट साइट है ऐसे, और टोटल 3 साइट मेरे को कवर करना है। वैसे मेरे को इन लोगों का काम बड़ा क्रिएटिव लगता है, तो मैं भी धीरे धीरे सारे साइट्स दिखाऊंगा। ऐसा इससे अच्छा कुछ अपना वर्क स्पेस बनने वाला है। अभी मैं अपना कैमरा लेने आया था। सो द शूट इज गोइंग ऑन। सिर्फ थोड़ी देर कार रखी, क्या हाल हो गया है धूल भरी जगह में। सो वी आर डन विद द फर्स्ट साइड। सेकंड साइड की तरफ जा रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि वो विंडोज का वॉलपेपर। सो दिस इज द सेकंड साइड। ग्रीन ग्रीन दिख रहा मस्त। व्यू देखो, व्यू यहाँ का। तो क्या सही, ऐसा मस्त उठो बाहर आओ बालकनी में, चाय इधर रखा है। स्टूल नहीं, बहुत छोटा हो बैठो ऐसे चाय लेके बैठो। नाउ लीविंग दिस साइट एंड दिस ब्यूटीफुल व्यू एंड हेडिंग टुवर्ड्स थर्ड लोकेशन। चलो बाय। These roads, this song, this so we are now at our थर्ड Third लोकेशन। मेरे Let's वीडियो go. की पूरी ब्लॉगिंग तू कर लेना। तू नहीं, बोलना मैं जा रहा हूँ। मैं हो गया, मैं बोलना मैं पड़ता। थक गया, भूख लग रही है, बस इतना ही बोलूँगा। The third location। लो सर फोटो लो पट से लेना भैया। साल इतना अच्छा लोकेशन मिल गया, तो हम लोग थोड़े बहुत फोटोज़ खींचने के लिए रुक गए थे। जल्दी ले रहे। तो अभी ड्राइव करते करते मैं इंटीरियर के बारे में बताऊंगा, जो प्रोज एंड कॉन्स मुझे इंटीरियर में लगते हैं। इसका जब मैं कार वॉश कराऊंगा, उसके बाद मैं एक्सटीरियर के बारे में बताऊंगा। मयूर डांस करके दिखाएंगे अभी। बेदर्दी। एक बार ड्रॉप का वेट कर रहे हैं। नहीं वो वाला, वो बारहवीं भी करता ना। मैं करूँगा। थैंक यू। Walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money we don't know. Pockets empty but hearts are full anyway. Hey. जान इब्राहिम कैसा खाजोले पोटे हैं। तो अगर i10 ग्रैंड की इंटीरियर की बात करें, तो कुछ चीज़ें जो मेरे को बहुत पसंद है एज़ कम्पेयर टू अदर कार्स। इसका कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है। जैसे मैं अगर स्विफ्ट वगैरह भी चलाया हूँ, तो मुझे उसमें वो कंफर्ट लेवल नहीं मिला है। और मेरी हाइट है 6'3", तो मैं आराम से कंफर्टेबल बैठ सकता हूँ इसमें, और मुझे कोई टेंशन नहीं आता चला, तो कोई स्ट्रेस नहीं आता है। तो ये कार की स्मूथनेस बहुत अच्छी है, इसका इंसुलेशन वगैरह बहुत अच्छा है, बाहर की आवाज़ बिल्कुल नहीं आती है। एंड अगर यहाँ से देखते हुए चले तो एसी इवेंट्स में मेरे को सिर्फ ये एक एसी इवेंट का प्रॉब्लम लगता है, क्योंकि ये जब इसको मैं अपने फेस के छेड़ क्यों रहा है मेरे को दिखा थोड़ा। हाँ, तो
एक ये एसी वेंट की बात करें तो ये जो है यहाँ इसकी आधी मैक्सिमम हमारे स्टीयरिंग व्हील के जैसे ब्लॉक हो जाती है। अगर इसका पोजीशन थोड़ा और कहीं साइड में होता तो डायरेक्ट मुझ पे आया रहता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो यहाँ का शायद ये एसी वेंट उतना मेरे लिए यूज़फुल नहीं है, इसको बहुत एडजस्ट करना पड़ता तब जाके फेस पे थोड़ी बहुत हवा आती है। फिर इसके बाद आता है स्टीयरिंग व्हील, तो बहुत अच्छा है, इसमें कंट्रोल्स वगैरह बहुत अच्छे से दिए हैं, कॉल्स के हैं, मुँह में डालते ना फ़ोन मेरे। और जो मेरे को एक चीज़ नहीं पसंद वो है इसका स्पीडोमीटर, और जैसे देख सकते हो 50,000 प्लस हो चुका है। और जैसे i20 वगैरह में रहता है उसमें RPM मीटर और स्पीडोमीटर दो, उसके लिए अच्छा एनालॉग स्पीडोमीटर दिया है। इसमें इसका डिज़ाइन मेरे को कुछ खास नहीं लगता। और i10 का इंटीरियर भी ठीक ठाक है। अभी के जो Hyundai के कार्स आ रहे हैं उसका इंटीरियर मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू दिस। अब जैसे कोरियन कार्स जो Hyundai है उसके लिए बहुत बोलते हैं कि इसका प्लास्टिक बहुत हार्ड है, वैसे हार्ड है बट इंटीरियर के हिसाब से ठीक ठाक प्लास्टिक है। थोड़ा दिखा देना, वो टेस्ट करने नहीं बोला बे भाई, जो चाहेंगे नहीं तो बाहर ऐसा करते करते खोल दिया। जय पप्पा देवा। उसके बाद ये जो यहाँ पे पॉकेट है, यहाँ पे स्पेस अच्छी है कुछ सामान वामान रखने के लिए। थोड़ा अभी मैसी बहुत है, हम लोगों ने बहुत कचरा रखा है, बट एज कम्पेयर टू अदर कार्स इतना ये प्रॉपरली यहाँ तक हाथ चले जाता है, ऐसा कुछ डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है कि ड्राइव करते वक्त। नहीं तो बहुत कार्स के मैंने देखे बहुत डीप पॉकेट्स रहते हैं तो ढूंढना पड़ता है सामान। इसका डिसेंट स्पेस है, अच्छा है मेरे हिसाब से। और यहाँ पे भी कुछ पॉकेट्स दिए हुए हैं, बॉटल्स के बॉटल होल्डर है, और फिर यहाँ पे चाबी रखने के लिए नहीं, यहाँ पे और एक स्पेस है, मैं यहाँ पे चाबी भी रखता हूँ। Deep holes. You got that? This car has deep holes. Don't go so deep. Morgaon. Deep holes. नेक्स्ट चीज जो है, ड्राइवर साइड में यहाँ पे मिरर नहीं दिया है, जो कि पैसेंजर साइड में इस साइड में दिया हुआ है। तो ये एक चीज़ है जो नोटिस करनी चाहिए। पता नहीं अब मेरे को दिखाना बे, पता नहीं अभी के मॉडल में है या नहीं है, बट मेरे मॉडल में नहीं है। और जबकि टॉप एंड है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे तो भी एक मिरर चाहिए था। और एक चीज़ जो लैग करती है मेरे हिसाब से वो है रेंज। इस कार में रेंज नहीं दिखाता है। मैं बाकी कार्स में देखा हूँ कुछ जो इस बजट के कार्स में रेंज दिखाता है, बट इसमें नहीं दिखाता है। तो इसमें बहुत अज्यूम करके चलना पड़ता है, अगर इतना पेट्रोल भरा तो इतना जाएंगी अपनी गाड़ी। ओके, सो अगर पेट्रोल की बात आती है तो मेरी कार सिटी में ज़्यादा चलती है और हाईवे पे कम चलती है। तो अगर सिटी का एवरेज पकड़े तो मेरी कार का अराउंड 14 किलोमीटर्स पर लीटर है। हाईवे का मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, मे बी 2-3 से ज़्यादा होगा। अराउंड 16 to 17, कंपनी 19 बताती है मेरे मॉडल के लिए, तो 14 वैसे कम लगता है, बट ठीक है। और एक चीज़ जो मेरे को नहीं पसंद, जैसे अगर यहाँ पे कोई गाना वगैरह प्ले कर रहे हो तो उसको अगर फ़ोन से प्ले कर रहे हो तो फ़ोन से ही सब कुछ कंट्रोल करना पड़ता है। सिर्फ म्यूट या फिर वॉल्यूम कंट्रोल्स दिए हुए हैं। और गाने का ड्यूरेशन सेट नहीं करना, जैसे अगर अपने को गाना आगे प्ले करना है, मतलब इसका गाना कंट्रोल नहीं कर सकते। गाना चालू करते हो सिर्फ नेक्स्ट या प्रीवियस ट्रैक चला सकते हो आप। चलो, ओनर से तो थोड़ी बहुत बातें सुन ली है। एक बार जो मेरा पैसेंजर है जो मेरे साइड में बैठा है उससे कुछ नहीं पता। हाँ, तो तेरे को पता नहीं, लेकिन एक चीज़ बता, अभी जैसे अपन अच्छा खासा फिर भी ड्राइव करके आ गए, 100 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया, बहुत टाइम बाद अपन हाईवे पे भी निकले, तो देखो इस कार का कंफर्ट लेवल कैसे लगा, स्पेस कैसा है, एसी वगैरह कैसा है। ये कार की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो जहाँ पे मैं बैठा हूँ फिलहाल हम लोग अभी 100 किलोमीटर ऑलमोस्ट जाके आ रहे हैं वापस, राइट। तो यहाँ पे मेरे लिए काफ़ी कंफर्टेबल स्पेस है, क्योंकि लेग रूम ही बोलते हैं ना। हाँ, लेग रूम। तो लेग रूम के लिए मेरे पास काफ़ी अच्छी जगह है जिसमें मैं कंफर्टेबली बैठ पा रहा हूँ, स्ट्रेच कर पा रहा हूँ, और काफ़ी अच्छे तरीके से मैं पूरी राइड में जितना भी हम लोगों ने ड्राइव किया उसमें काफ़ी कंफर्टेबल था, राइट। अब इसके बाद इंटीरियर तो बताया उन्होंने कि कैसा है, जिसमें अभी ड्राइवर सीट में प्रॉब्लम हो रही थी एसी के जो भी है गोले बट यहाँ पे पैसेंजर सीट को कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छे तरीके से एसी का जो फ्लो है वो फील होता है। और बाकी पीछे में क्या है, हाँ, पीछे का तो मेरे को भी ज़्यादा आदत नहीं है पीछे बैठने की, लेकिन आई थिंक पीछे का भी कंफर्ट अच्छा ही है। हाँ, पीछे भी अच्छी खासी स्पेस अवेलेबल है इसमें। मतलब अगर हैचबैक को पकड़े किसी तो ऑल इन ऑल अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ कि कंफर्टेबल वाइज, लुक वाइज, क्योंकि लुक भी मैटर करते हैं ऑब्वियसली, राइट। तो लुक वाइज, कंफर्टेबलनेस वाइज, एवरीथिंग इज फाइन। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट काफ़ी जो टिक मार्क होते हैं वो ये गाड़ी 10 out of मे बी 7 और 7 नॉट बैड, ठीक है। रबड़ी वाला, अच्छा ये है कर रहा और
और यहाँ पे जो विंडो कंट्रोल्स वगैरह इससे भी कोई इशू नहीं है। बस इशू एक मेरे को ये लगता है कि ऑटो डाउन विंडो सिर्फ मेरे साइड के विंडो में और किसी विंडो में नहीं है, और वो भी सिर्फ नीचे जाने के लिए, अप के लिए नहीं है वो। अगर अप के लिए तो भी एटलीस्ट होना चाहिए था, बट इसमें नहीं है। तो अगर ऐसे बात करें 50,000 किलोमीटर मेरी कार कंप्लीट कर चुकी है, बट मुझे आज तक ऐसे कोई इशू नहीं आया है कि मेरी कभी कार का ब्रेकडाउन हुआ हो या फिर मुझे कोई पार्ट वगैरह लगाना पड़ा। हाँ, बस एक बार छोटा सा डेंट आ गया था, आई मीन इतना मेरे हाथ जितना एक स्क्रैच आ गया, स्क्रैच नहीं एक्चुअली, वो पार्ट अंदर दब चुका था। तो वो एक टेम्पो का कॉर्नर, शार्प कॉर्नर कार पे लग गया था, उस वजह से 360 देखना, मारेंगे नहीं तो पीछे। अभी देखोगे आप 360। Playing like children, love like R&J. You were too good for me, but I wanted you anyway. I always loved you over my head, even when you lived alone to make your parents mad. Say goodbye to your old life, turn the page, follow my bed. I don't care if loving you over my. ओके, सो एकदम से वो हमको जो सीन कैप्चर करना था वो एकदम से आ गया था, इसलिए 360 स्टार्ट कर दिए थे। तो मैं ये बोल रहा था कि वो जो स्क्रैच था, स्क्रैच नहीं, जो डेंट था, मैंने Hyundai में ही उसको ठीक कराने दिया था। तो उसका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली, जहाँ तक मुझे याद है, 5,000 था। और इतना बड़ा डेंट नहीं, वो सिर्फ ऐसे लाइन में अंदर घुस गया था। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे मैं सुजुकी की कार्स में बहुत बार बैठा हूँ, तो अगर सुजुकी के स्पीकर्स को मेरे कार, अगर Hyundai के स्पीकर से कंपेयर करें, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि जहाँ पे Hyundai का बेस खत्म होता है, वहाँ पे सुजुकी का बेस स्टार्ट होता है। बेबी का बेबलिया क्या होता है? अबे वो सिलेंडर की गाड़ी के पीछे नहीं आते। हाँ, तो पता चला फाइनल डेस्टिनेशन हो रहा है, दन बोर। वेदर बहुत प्यारा है आज का। ओके, सो ये कुछ चीज़ें गुजराती बन रहा हूँ। तो ये कुछ चीज़ें थे जो मेरे को ध्यान में है। इसके बाद मैं कार वॉश, तो इसके बाद मैं कार ब्लॉग में नहीं रखा ना, तो इसके बाद मैं कार वॉश कराऊंगा। उसके बाद नहीं रखा तो इसके बाद मैं कार वॉश मन कर रहा है तो दरवाजा खोलो, फेंक दो साले को बाहर। अरे व्लॉगिंग नहीं करने देता, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, खुद तो वीडियो डालता ही ठीक है। है। जिसने भी इसको सब्सक्राइब करो, अनसब्सक्राइब करो, मैं लिंक देता। Wait a minute. हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो वो गौरव तनेजा की बेटी लालो मारेंगे ना गौरव तनेजा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे को अभी करंटली ड्राइव करते हुए याद है। अगर मेरे को कुछ याद आता है तो अभी पहले मैं कार वॉश करूँगा, उसके बाद मैं पूरा एक्सटीरियर दिखाऊंगा, पसंद है नहीं पसंद। मैंने सब प्रोज एंड कॉन्स के हिसाब से नहीं दिखाया, मैंने सब मिक्स करके बताया। बट एज बीइंग एन ओनर, मैं ये कार से अब तक डिसअपॉइंट नहीं हुआ हूँ। कार बहुत अच्छी है। और नहीं, ये पॉइंट मैं एक्सटीरियर दिखाऊंगा तब बताऊंगा। फेंक दे रहा था ना कार के बाहर, तूने गोप्रो गिराया। तो लॉकडाउन में पेट फुला के फुट्टे ये काम कर रहे हैं, पेट बढ़ा के फुला के नहीं। लॉकडाउन में फुट्टे पेट फुला। In the Barbie world, life is plastic. It's fantastic. You can me everywhere. Imagination, life is your creation. Barbie, let's go party. नहीं, so this is our location for today. बार पिज्जा खाया, नशे में दिख रहा है। पिज्जा हाई ऑन पिज्जा। जो नागपुर के लोग हैं उन लोगों को समझ गया कि ये कौन सा लोकेशन है। ये चीज़ डूब क्या गई खतरनाक। तू मरना है मर, पिज्जा छोड़ के जा। बहुत मेहनत से हितेश बाबा पार्टी दे रहा है। और कुछ डूबा है इधर, वहाँ एक और घर डूबा है, घर डूबा है। सो एज यू कैन सी, कार पूरी वॉश एंड पॉलिश की है हमने। कल ही मैं शूट करने वाला था शाम को, लेकिन कल बहुत लेट हो गया था। ये नेक्स्ट डे है। सो आज हम लोग ये लोकेशन पे आए हैं। जो नागपुर के लोग हैं उन लोगों को समझ गया होंगे कौन सी लोकेशन है।
सो इसके पहले जो मेरा कार थी वो थी मारुति 800। वो एक्सचेंज करके हमने ग्रैंड i10 लिए 2016 जुलाई में। एंड मेरे पापा ने दिल्ली से चला के लाए थे, दिल्ली टू नागपुर। एंड वो हमको कुछ पड़ी थी आई थिंक 63,000 में, और उसको हमने एक्सचेंज करा ह्युंडई वालों के साथ। तो उसका रिटेल प्राइस हमको मिला 62,000 और हमने 10 साल 800 चलाए थे। तो आई थिंक बहुत अच्छी डील मिली। सो और एक जो इंटीरियर की मेरे को प्रॉब्लम लगती वो है इसके जो रियर AC वेंट्स है, बहुत छोटे है। ये पीछे का एरिया ठंडा करने में बहुत टाइम लगाता है। तो ये भी एक कौन है इस कार का। सो ये वाला जो मॉडल है 2016 के पहले का है, 2016 जुलाई मैंने खरीदी। एंड इसके बाद जो मॉडल है जिसके ग्रिल्स एंड उसमें कुछ कलर्स ऐड हुए थे, उसके बाद वाला मॉडल मुझे ज़्यादा पसंद है। पीछे में एक स्ट्राइप ऐड हुआ था जहाँ पे 2 सेंसर या फिर 2 गोल लाइट जैसा कुछ तो भी एडेड, लाइट्स नहीं है बट सेंसर हो सकते हैं वो। तो ये जो कलर है डार्क रेड या मरूनिश टाइप का, इसमें सिर्फ फिर ग्रे एंड डार्क ब्लू एंड वाइट ही अवेलेबल था वो टाइम पे। और मेरे को जो कलर चाहिए था वो था इसके बाद वाला रेड कलर, जो लाइट रेड था, तो वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और एक जो चीज़ है वो है ये इसके हेडलाइट्स मुझे बिल्कुल पावरफुल नहीं लगते अगर नाइट ड्राइव कर रहे हो तो। सो मेरी जो ग्रैंड i10 वो है टॉप एंड वेरिएंट एस्ट्रा मॉडल 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन। मेरे को बहुत पसंद है ये ग्रैंड i10 का डिज़ाइन। अभी जो मेरे ख्याल से ग्रैंड i10 नियोस आई है उसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है। एंड टॉप एंड में जो मुझे पसंद है इसके अलॉयस, डायमंड कटेड अलॉयस। ये आई थिंक बाकी किसी स्पोर्ट्स या फिर कोई और मॉडल में वेरिएंट में नहीं आते, आई थिंक एस्ट्रा में ही आते हैं। तो ये चीज़ मेरे को बहुत पसंद है। ओके सो एक जो डेंट की मैं बात कर रहा था वो था यहाँ पे आया था। ये जो एक लाइन है ये पूरा अंदर दब चुका था यहाँ से यहाँ तक। ओके सो अभी मेरे कार को अप्रॉक्सीमेटली 4 साल हो चुके हैं। आई थिंक मैं 5 साल जब हो जाएंगे उसके बाद मैं इसको रैप करने का सोच रहा हूँ। अभी तक आई एम नॉट श्योर बट 1 साल बाद मे बी मैं इसकी चीज़ के लिए प्लान कर सकता हूँ। और जो सेकेंड चीज़ वो है दिस थिंग लैग्स इज द स्क्रीन। अभी वैसे जो Hyundai की स्क्रीन आती है उसका रेशियो यहाँ तक ही है, वो भी ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आफ्टर मार्केट स्क्रीन लगाऊँ इसमें। और अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो मैं इसे 150 तक लेके जा चुका हूँ और तभी भी ये कार बहुत स्टेबल थी। उस चीज़ का मेरा वीडियो भी है। वैसे तो वो चीज़ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस कार को इतना फास्ट लेके जाना चाहिए। आँखें अच्छी लग रही है यार ये सनलाइट में। ओके सो जो लास्ट चीज़ है बस ये है। इस चीज़ से मैंने बहुत लोगों को पागल बनाया है। इन लोगों को मैंने ऐसे पागल बनाया कि फिंगरप्रिंट स्कैनर है। जा रहे। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो। ये सब कुछ चीज़ें थी मेरी लाइकिंग्स और जो मेरे को नहीं पसंद i10 ग्रैंड के बारे में। और मेरा एक टाइप से ओनरशिप रिव्यू 4 साल का कि क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे है। वैसे तो प्रॉब्लम्स बहुत कम थे, छोटे मोटी प्रॉब्लम्स थे, वो सब प्रॉब्लम्स को इग्नोर किया था। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार इन दिस बजट जो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख के आसपास पड़ी थी एक्सचेंज करके। सो टाइम टू एंड दिस वीडियो ईयर। कुछ स्टाइल वाइल ढूंढना भी मेरे लिए ऐसा हर एक का स्टाइल है। MSK, मुंबई का निखिल, JS फिल्म्स। हंसते रहिए, हंसाते रहिए और मजे करिए। स्टाइल मेरे को फोटो लेके जाओ। चलो फिर लेट्स एंड दिस वीडियो। बाय बाय। अब रुकना रे हमने। अबे वो दरवाजा खोल मयूर जाके। नहीं बाहर ज्यादा हो गया इनके पीछे का पत्ता पूछ कर दे एका थंबनेल साठी पोट्टे गाड़ी पास कर दे बापा। कुछ तो टाइम पास करते इतनी अच्छी जगह पे आके। अबे पानी कितना तो गोटा तो देखेंगे। हंस मत, तभी तेरी चांस है। इतना बड़ा बाउंस का को खाया। अब मैं दिस व्यू, दिस एंड पिज्जा। डायलॉग बाय मयूर भोयर। क्या चोर रहा रे? चिली फ्लेक्स। मैं बोल चिली फ्लेक्स दिए कि नहीं? But I'm a heavyweight.